सारा ने राम राम। आपने कने एक पेशेंट की लंबर स्पाइन की 5 हड्डियां है। ई पार्ट की एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट है। इन बारे में जो भी जानकारी है बंग बारे में सामान्य सी बात मैं थाने एक पहली वीडियो बनाई जद भी बताई। आज इन डिजिटल बोर्ड पर बीमारियां आ रही है आने एक बार शॉर्ट में और बता दूं ताकि आगे की जो भी वीडियो बनावा रीढ़ की हड्डियों संबंधित वह थारे समझ आ जाए। तो ई पेशेंट के एक तो लंबर स्पाइन में स्कोलियोसिस की दिक्कत आ रही है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन की दिक्कत आ रही है, यानी लेफ्ट साइड या राइट साइड कौन सी साइड में आस्क है। और दूसरी समस्या लंबर स्पाइन में स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन इज नोटेड। लंबर पार्ट में ई पार्ट में एक भगवान को बनाएड़ो कुदरती करव है। ठीक है, वो करव है वो इंगे कम हो रही है। यदि वो करव हुआ है तो आपने सेहत के लिए रीढ़ की हड्डी के लिए बढ़िया हुआ है, लेकिन ई पेशेंट का एमआरआई के नारी रिपोर्ट आ रहा है वो करव कम हो रही है। ठीक है, अब आगे डिस्क की प्रोट्रूजन स्टेज है। डिस्क की 3 स्टेज हुए इन बारे में थाने एक पहली वीडियो बनाई जो तीनों स्टेज बताई। एक बार शॉर्ट में और बता दूं। एक तो पहली स्टेज है प्रोट्रूजन, दूसरी स्टेज है डिस्क हर्निएशन, कई जगह नाम लिखो है डिस्क हर्निएशन। ठीक है, आप फिल्म एमआरआई स्कैन की इमा L5 पर या वर्टिकल कॉलम में आ बीच में डिस्क लाग रही है ब्लैक ब्लैक इंग अंदर वो दिखण ला रही है आ डिस्क हर्निएशन होवे। ठीक है, यूं पहली एक प्रोट्रूजन स्टेज आवे। प्रोट्रूजन स्टेज में आ बाहर लिया है डिस्क नॉर्मल डिस्क। ठीक है, वो अंदर आ रहा है इन आपा का न्यूक्लियस पल्पोसस आ बाहर कर दीवार सी है इनका आपा एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, प्रोट्रूजन में एक बल्ज हो जाए अंदर, यानी आज जो सुरक्षा करनारी इन न्यूक्लियस पल्पोसिस ने सुरक्षित रखनारी आज जो सुरक्षा कवच हो इमा एक बल्ज हो जाए, लेकिन आप परत है और जो आज सुरक्षित रहे। और हर्निएटेड डिस्क में वो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो बाहर निकलना रही इन दीवार ने तोड़ के वो बाहर निकल जाए। तो ठीक है, इनकी दिशा भी कही हुआ है कौन सी दिशा में निकल सके। आ तो आ देखो आ नरो। ठीक है, आ नरो है आ इमा हल्की सी पिंच डोरी है, यानी पिंच जन ला रही है वो एक साइड का नहीं निकली है। ये हमारा स्कैन में पोस्टीरियो सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन पोस्टीरियो सेंट्रल की तरफ है बिंगा कारण है बायलेटरल, यानी दोनों साइड जो नर्व है वहां पर दिक्कत आ रही है। और आ जो दिखण ला रही है इमा एक ही नर्व पर दिक्कत आने ला रही है। ठीक है, तो डिस्क यदि पेरा सेंट्रल समस्या हो यानी पेरा सेंट्रल डिस्क हर्निएशन हुए तो एक नर्व पर दिक्कत आवे, यानी आ किसी भी कोई भी पेशेंट है बिना दिक्कत आ जाए तो एक नर्व में एक टांग में ज्यादातर दिक्कत आवे। और यदि सेंटर की तरफ होवे तो कई बार है दोनों नर्व है दोनों पर दिक्कत आ जाए, दोनों टांगा में दिक्कत आने लग जाए। तो आप मैं थाने हल्की सी आज बताई है, क्योंकि आप जल्दबाजी में यदि मैं थाने बताऊंगा तो कई चीज़ें हो सके कोई गलत बात बताइए। तो डिस्क को संबंधित एक तो प्रोट्रूजन है, एक डिस्क हर्निएशन है, डिस्क हर्निएटेड है ज्यादातर आवे। एक तीसरी स्टेज भी आवे डिस्क सिक्विस्टेशन बा बहुत ही कम आवे, बहुत कम पेशेंट में आवे। ए बात मैं थाने के लिए बताऊं कि आपने कने सामान्य सी जानकारी हुए तो पहली बात तो आप यदि आपने ध्यान रखा आ डिस्क को मांसपेशियों को, यानी आ समस्या जो करो कम होना रही है आ एक श्वास मेजर मांसपेशी है बिंग बारे में थाने पिछली वीडियो में बतायो का मांसपेशी टाइट हो जाए तो करो कम हो सके। ठीक है, तो है मांसपेशियां मजबूत हुए तो है कमजोरी कोई भी चीज यदि कमजोर है बिंग कारण समस्या हुए तो आप योगा है यानी हम संभाल बोकरा डिस्क करे मजबूत रहे तो ऐसी दिक्कत आवे भी को नहीं। लेकिन यदि आ जाए तो डॉक्टर के ना आप यानी कोई भी डॉक्टर है बीमारियों संबंधी जो भी डॉक्टर हो
यानी कई बीमारी फिजियोथेरेपी ठीक हो जाए, कई न्यूरोसर्जन है न्यूरोलॉजिस्ट है बांगन जाना पड़े। तो जो भी वह अपने रोग संबंधित जानकारी बताओ तो वह जानकारी भी टाइम समझ आ जाए, अपना रोग समझ आ जाए। बाद में जो भी वह ट्रीटमेंट बताओ है, बीमारी को निदान बताओ यानी इलाज करें। बाद में जो भी बढ़िया एक्सरसाइज बताओ है, वह एक्सरसाइज यदि रोग समझ आ जाए यानी या डिस्क हर्निएशन है इमा टाइम ज़्यादा लगे। एक प्रोट्रूजन स्टेज है बीमा बहुत कम टाइम लगे। कई बार इमा यानी सर्जरी होवे कि ना होवे तो वह डॉक्टर है वहाँ पर ही डिपेंड करे, लेकिन हो जाए तो बीमा बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बढ़िया परहेज रखना पड़े, ज़्यादातर अपन बेरो का अपने परहेज पर अपना ट्रीटमेंट हुए। यदि परहेज बढ़िया रह जाए तो एकदम अपना जो भी डिस्क है और है वह सही हो जाए। लेकिन यदि परहेज खराब हो जाए तो डिस्क है हमें दिक्कत दोबारा आ जाए। तो इनके लिए मैं जागरूक रहने खातिर है वीडियो बनाऊं, और प्रत्येक वीडियो में थाने कहूँ कोई भी बीमारी हुए डॉक्टर है जो भी रिलेटेड डॉक्टर हुए बहुत संपर्क करना है। मैं सिर्फ इनके लिए कि अपने आजकल न्यूरो सर्जन है न्यूरोलॉजिस्ट है बांगन ओपीडी को टाइम बहुत कम हुआ है, 30-32 सेकंड टाइम हुआ है। तो इतना टाइम में सही तरीके अपनी बीमारी है कुछ ना कुछ समझ आ जाए तो बाद में परहेज सही रह जाए तो दोबारा दिक्कत को नहीं हुए। ठीक है, तो अपन डिस्क के बारे में बात करिए। और थार कने कोई और भी वीडियो है तो वह भी देखे करो, भी मिलजुल के आप अपना जो हेल्थ संबंधित नॉलेज है डेवलप करबो करा, ताकि आप अपने जो भी रीढ़ की हड्डी है या डिस्क है आगे ध्यान रखा तो डिस्क है बहुत तगड़ी हुए ए समस्या आवे ही को नहीं। तो डिस्क की थाने ए दोनों स्टेज बता दी कि एक तो प्रोट्रूजन हुए एक डिस्क हर्निएशन हुए। यहाँ अंग ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा कि एक्यूट डिस्क बल्ज के हुए क्रोनिक बल्ज के हुए डिस्क हो जाए अब आज समस्या आने ला रही है तो इन पेशेंट के प्रकार का यानी सिम्टम्स आवे। ठीक है, एक व 3 शब्द है यानी पर तो मॉडरेट माइल्ड टू मॉडरेट आ रही है, यानी पेशेंट का जो हमारा स्कैन करवा रखी है इंगन हड़काऊ लेके मध्यम स्तर को दबाव है। ठीक है, कई पेशेंट का माइल्ड हल्की समस्या हुए, कई यहाँ मॉडरेट मध्यम स्तर की दिक्कत हुए मध्यम स्तर को दबाव हुए, कई यहाँ सीवियर स्टेज हुए यानी ज्यादा दबाव भी हो जाए तो सीवियर लिखा हुआ है हमारा स्कैन की रिपोर्ट में। एक स्पाइनल कैनाल है